ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 19 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा जो विशेष टाइटल देते हैं, तो आज बच्चों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त वाणी के महावाक्य हैं जो हम सभी सुनते हैं। तो आज भगवान विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारकबाद दे रहे हैं। बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल की आवाज दिलाराम पिता के पास पहुंचा है। बाबा कह रहे कि बाहर से तो सब खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर के उमंग उत्साह, अंदर की वृत्ति बाबा के पास पहुंच रही है। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से पिता के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया गया। इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प करना। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नज़ारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के परिस्थिति हो, मन के संकल्पों का बहुत जोरों का तूफान भी हो, तो भी एक पिता दूसरा न कोई। कितनी सुंदर बात, कितने सारे बाबा ने अड़चन बता दी ना कि ये मनुष्य के जीवन में आते हैं। बच्चों के जीवन में माया तूफान लाएगी, लोगों की भिन्न भिन्न बातें आएंगी, प्रकृति की हलचल आएगी। हाँ, निकले हैं घर से, अचानक बारिश हो गई, तूफान आ गया, लौकिक अलौकिक संबंध से किसी तरह के मन मुटाव परिस्थितियाँ, या खुद के मन के संकल्प के उलझन। तो काफ़ी सारे बातें हैं जो हमारे मन को मतलब हलचल में भी अचल रखें। एक पिता दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, ऐसा संकल्प किया। वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, डबल स्टेज पर बैठे हो या सिंगल स्टेज पर। एक थी यह स्थूल स्टेज, दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, मतलब दृढ़ता की स्टेज। सुंदर बात बता रहे ना बाबा कि सभी बच्चे स्टेज पर थे। तो बाबा पूछे किसी बाहरी स्टेज पर हो या मन के दृढ़ संकल्प की स्टेज भी है। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना, और हार भी बहुत सुंदर पहने हो। जो नामी गामी बच्चे होते हैं स्टेज पर थे मधुबन में, तो भाई बाबा बोले कि हार भी पहने हो। हाँ, तो सिर्फ ये हार पहना व सफलता का भी हार पहना, क्योंकि सफलता आपके गले का हार है। यह दृढ़ता ही सफलता का आधार है। स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ है ना, बाबा पूछ रहे हैं। जैसे दुनिया में मिनिस्टर आदि जब स्टेज पर चढ़ते तो उनको माला पहनाया जाता है ना, हार। वही बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ हार पहना व सफलता का हार पहना, खुशी का हार पहना। तो बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं ना। डबल माला डबल स्टेज देख रहे थे बाबा। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध तो निभाना है। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि सभी बच्चों को हिम्मत नहीं हारना है। हाँ, और बाबा कह रहे हैं कि हर स्थान से बहुत अच्छे अच्छे रतन निकल रहे हैं। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी वाली है, मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे जब मतलब अब संख्या बढ़ रही है, सभी स्नेही बन रहे हैं और सब लवली है। हर एक एक दो से ज़्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। कितनी सुंदर बात है ना। मतलब यहाँ इस संस्था में ही देखा जाता है कि जितनी आत्माएं यदि संगठन में भी है, कोई बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत सुंदर उसके भाव है, वो अच्छी रीति अभिव्यक्ति कर रहा है, मतलब लगन में है, तो आत्मा को अच्छा लगता है। क्योंकि सभी चाहते हैं ना कि हर एक एक दो से आगे रहे। कितनी बड़ी विशेषता है ना, सभी स्नेही हैं। हर एक ये अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह है और पिता का भी मेरे से ज़्यादा स्नेह है। बाबा कह रहे हैं कि सभी को लगता है कि भगवान मेरे से बहुत स्नेह करते हैं और मैं भगवान से बहुत स्नेह करता हूँ। मेरे को ही भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में बहुत सुंदर चित्र बनाया है अर्थ सहित। हर एक बच्चे मतलब हर एक गोपी के साथ वल्लभ है। गोपिकाओं का गायन है ना, श्री कृष्ण के साथ हर एक गोपिका है ना, मतलब हर एक गोपिका के साथ श्री कृष्ण रास रचा रहे हैं। सिर्फ एक राधे के साथ नहीं, सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, बल्कि जितनी भी गोपिकाएं हैं सब के साथ गोपी वल्लभ है। सही बात है ना। तो हम सभी तो वही गोपियां हैं जो शास्त्रों में हमने सुना, वो अभी ज्ञान मार्ग में उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं। कोई कहता है कि तेरा बाबा, सब कहता है मेरा बाबा, मतलब भगवान तो सबके साथ है। तो यही तो हो रही है, रास यहीं पे रच रहे हैं।
मुरली के हम सभी दीवाने हैं। कितनी सुंदर बात है ना। जैसे दिल वाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि ये मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है, तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। बाबा ने कह दिया कि आप सभी का चित्र है, क्योंकि आप सभी अभी संगम पर भगवान के साथ रास रचा रहे हो, मुरली से प्यार कर रहे हो और अतीन्द्रिय सुख में रह रहे हो। हाँ, फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, पिता किसको साधारण किसको विशेष नहीं देखते, बाकी सब विशेष है। इस तरफ और ज़्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइड में मतलब कि विशेष आत्माओं का यह गढ़ है। तो यहाँ वैरायटी धर्म के भी हैं बच्चे। बाबा कह रहे कि तो यहाँ सिर्फ एक ही धर्म के नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं, वैरायटी धर्म की आत्माएं निकल रही हैं। उन्हों की सेवा भी बहुत अच्छी चल रही है और डबल सेवा में डबल वृद्धि कर सकते हो किसी न किसी रीति से, उल्टे रूप में, चाहे सुलटे रूप में बीज तो पड़ा हुआ है ना। बाबा कह रहे हैं किसी न किसी रूप में यदि ज्ञान का बीज पड़ा हुआ है तो वह तो फल स्वरूप बनेगा ही बनेगा। बीज पर एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार एक गुरुकुल में एक गुरुजी अपने शिष्यों से एक कथा सुना रहे थे कि एक बार की बात है, एक राजा था, उसके दो राजकुमार थे। राजा के राज्य में एक सन्यासी आए। राजा ने सन्यासी को दिल से सेवा की। राजा की सेवा से खुश होकर उस सन्यासी ने उसे दो चमत्कारी फल दिए और बताया कि इन फल के खाने वालों की उम्र बढ़ जाती है। राजा को लगा कि यह फल मुझे राजकुमारों को दे देना चाहिए। राजा ने अपने दोनों राजकुमारों को एक एक चमत्कारी फल दे दिया और उनको उस फल की विशेषता भी बता दी। दोनों राजकुमारों ने आदरपूर्वक अपने अपने फल ले लिए। पहला राजकुमार जो था वो बहुत जल्दी जल्दी फल खा लिया और गुठलियाँ आदि फेंक दिया। वही दूसरे राजकुमार ने भी फल को खाया, पर उसने उसका बीज अपने पास रख लिया। फिर उसने उस बीज को धरती में बो दिया। थोड़े ही दिन में उस बीज से अंकुर फूटा और कुछ ही वर्षों में उस बीज ने एक वृक्ष का रूप ले लिया। अब दूसरे राजकुमार के पास कई फल हो गए। इसी के साथ उसकी उम्र भी कई गुना ज़्यादा हो गई। फिर गुरुदेव ने बच्चों से पूछा कि समझ में आया कुछ? तो एक बच्चा ने बोला कि मेरे ख्याल में तो दूसरा राजकुमार बहुत ही बुद्धिमान था गुरुदेव, उसने एक फल को अनेक फलों में बदल दिया। यदि पहला राजकुमार भी ऐसा ही करता तो उसके पास भी अनेक फल होते। परंतु इस कथा से मतलब आगे और क्या, तो गुरुदेव ने बताया कि देखो वह चमत्कारी फल हमारे अच्छे कर्मों का फल है। दोनों राजकुमारों को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप एक ही समान फल मिला, परंतु एक ने उसे खा पीकर समाप्त कर दिया और दूसरे ने उस फल को खाया तो सही, पर साथ ही उसे फिर से रोपित भी कर दिया और आगे के लिए कई फल तैयार कर लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो उसके फलस्वरूप उसे सुखी जीवन मिलेगा, और यदि इस जीवन में भी वह अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उसे सुख मिलना निश्चित है। पर अगर वह इस जन्म में बुरे कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में दुखी जीवन मिलना भी निश्चित है। फिर एक बच्चे ने बोला, तो इसका अर्थ यही है कि यदि किसी व्यक्ति को सुखी और धनवान जीवन मिला है तो उसे इस जन्म में केवल अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए, परंतु उसे इस जन्म में भी श्रेष्ठ कर्म करके अपना भविष्य जीवन भी श्रेष्ठ बनाना चाहिए। आई बात समझ में? कितनी सुंदर बात है। यदि हम इस जन्म में बहुत सुखी है, सारे कुछ हमारे रीच में है, हम बहुत समर्थवान हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बस खा पी कर उसको ख़त्म कर लें। अगला जीवन हमारा जमा नहीं करेंगे ना हम, तो बस वही करना है। अच्छा जीवन मिला है तो अगले जन्म के लिए पुण्य कर्म करते रहना है, बीज बोते रहना है ना। बड़ी बात, बहुत सुंदर कथा है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, मेरा हर बच्चा विशेष रत्न है, विश्व के आगे प्रत्यक्ष है। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाले विशेष रत्न होना, देखो बाबा को तो उम्मीद है कि मेरा हर एक बच्चा विश्व के आगे प्रत्यक्ष है, तो बच्चे को अपने आप में भरोसा है कि नहीं? कल भी था ना कि हमारी सोच, यदि हम सोचेंगे कि हम सफल होंगे तो हम 100% होंगे, यदि हम नहीं सोचेंगे तो 100% नहीं होंगे। तो सोच पर है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है।
इसीलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद जो मिलती रहती है। सच बात है बाबा, आत्माओं की दुआएं तो जैसे लग रहा झर झर बरस ही रही है। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसीलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र न पहने तो क्या लगेगा। तो आप भी तो परिवार के छत्र हो। कितनी सुंदर बात है। जैसे किसी के ऊपर छत्र छाया है, छाया मतलब छत्र के नीचे रहते हैं, और कभी किसी राजा के सर पे छत्र ही नहीं तो कैसा दिखेगा। इसीलिए बाबा कह रहे कि सभी छत्र छाया में रहो, ईश्वरीय छत्र छाया में। फिर बाबा ने अव्यक्त मूल्य से चुने हुए कुछ अनमोल रतन सुनाए। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। डबल लाइट अर्थात शरीर भी हल्का, मतलब तन भी हल्का और मन भी हल्का, बिल्कुल हल्का। तन पर भी किसी बात का कोई बोझ नहीं और मन पर तो कोई बोझ है ही नहीं, क्योंकि मन तो ऐसे ही लाइट है। तो फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बनते, इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आते, इसीलिए तो वो डबल लाइट है। फिर है डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले। कोई, क्योंकि जो हल्के होते हैं वे सदा ऊंचे उड़ते हैं, बोझ वाला नीचे आता है। वही उदाहरण है बलून और पत्थर। बलून कितना ऊपर चला जाएगा, पत्थर जितनी तेजी से फेंको उतना ही तेजी से नीचे गिरेगा। तो डबल लाइट आत्माएं को कोई बोझ ना हो। हाँ, बोझ होगी तो वो स्थिति आपको उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेवारी होते भी हम डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं। यही बच्चों के अनुभव हो रहे हैं, बच्चों के, कि पहले भी काम होता था, यही काम पहले भी था, लेकिन मन फंसता था कि सारे काम मुझे ही करने हैं, कितना समय हो गया, हलचल हलचल में कर रहे हैं। लेकिन अब वही काम जिम्मेवारी से कर रहे हैं, खुश होकर कर रहे हैं, ईश्वरीय याद से कर रहे हैं, मंथन सुनते सुनते कर रहे हैं, तो सारी जिम्मेवारी बिल्कुल हल्की लग रही है, क्योंकि हम अभी ट्रस्टी बन गए। समझ रहे, ईश्वर का काम है, हम निमित्त हैं, देने देखने वाले देख रहे हैं। अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है। जब समझ जाओ कि ये सब कुछ बाबा का है, बालक बन जाओ तो सब कुछ हो गया हल्का। सुंदर बात है ना। फिर बाबा कह रहे कि सदा स्वयं को मेरे हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी मुझे दे दो, अर्थात अपना बोझ मुझे दे दो और स्वयं हल्के हो जाओ, जैसे कि छोटा बच्चा। बुद्धि से सरेंडर बाबा बोलते हैं। बाबा नहीं कह रहे कि घर बार छोड़कर सरेंडर हो जाओ, बाबा कह रहे बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। फालतू बातें बिल्कुल मत रखो, बातें आएंगी लेकिन उसे हटा देना है। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ पिता का है, सब कुछ पिता में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ होता है, उससे भी हल्के। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ रही है, इसका अर्थ है कि जरूर कोई बोझ है। सुंदर बात है। कई आदमी बैठते हैं, उठ के बैठते हैं, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा है, मन एकाग्र नहीं हो रहा, अर्थात मन में कुछ ना कुछ किचड़ा है। हाँ, तो बाबा तो सब बता रहे, तो उस किचड़े को भस्म करने की विधि यही है कि हम बोझ को सब बाबा को सौंप दें, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। फिर आगे बोल रहे बाबा, सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें पिता समान बनना है। तो जैसे पिता लाइट हैं, वैसे हमें भी डबल लाइट बनना है। औरों को देखते हो तो कमज़ोर होते हो, खुद को देखोगे ना तो ताकतवर बनोगे। सुंदर बात है। जब हम अपनी उंगली दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं तो हम कमज़ोर होते हैं, तो सारी उंगली हमें अपनी तरफ करनी है। फिर बाबा ने आगे बोला कि अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। बाबा क्या कह रहे हैं कि अपने दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सदा उड़ते रहो ऊंची ऊंची चोटी तक, और सर्व आत्माओं के प्रति लाइट हाउस माइट हाउस बनो। शुभ भावना श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में भगवान की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा न हो। भगवान कह रहे कि उस विमान में
रिफाइन श्रेष्ठ मत ही उसका साधन हो, जिसे ही वो चले, उसमें मन मत और परमत मिक्स न हो। चलिए हम सभी वरदान लेते हैं। बाबा ने इतनी सुंदर वाणी चलाई कि किस तरह से हमें सफलता का हार अपने गले में डालना है और अपने बीज स्वरूप को कैसे हम और फलदायी बनाएं। हाँ, बाबा ने वरदान दिया, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान बनो। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। तो पद्मा पदम पति कैसे बनेंगे? जब हम सोचेंगे, समझेंगे, बाबा की बात को धारण करेंगे। तो चलिए छोटी सी योग की प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करें और अपने भाग्य को गुणगान करें। आराम से बैठिए, मन बुद्धि से एकदम अपने को क्लीन रखिए। देखिए विचारे तो आएंगे, आने दीजिए। जब हम उसको चेकिंग करेंगे ना, तो वो धीरे धीरे मर्ज होते जाएंगे। कोई भी बच्चा जो बहुत शरारती है, जब हम उस पर ध्यान देने लगते हैं तो धीरे धीरे वो अपने आप में सिमट जाता है ना। उसी तरह से मन में संकल्पों की ट्रैफिक जैम लगी रहती है, बस उसे चेक करना है। धीरे से आराम से बैठिए, सिट बैक, रिलैक्स, फील कीजिए, अपनी आत्मा को देखिए, विजन बनाइए कि मेरी आत्मा भृकुटी तख्त पर विराजमान है, सफेद चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। जिस भगवान को पूरी दुनिया ढूंढ रही है, उसने स्वयं ही मुझे ढूंढ लिया। स्वयं भगवान ने मुझे भाग्य का तिलक दिया। अब मेरे मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। इस भाग्यवान संगम युग में स्वयं भगवान ने मुझे नया दिव्य जन्म दिया है और मेरे पिता बन मेरी अलौकिक रूहानी पालना कर रहे हैं। मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति का रहस्य बता रहे हैं कि जीवन में रहते मैं कैसे मुक्त अवस्था में रहूं, फ्री रहूं, खुश रहूं। सुप्रीम टीचर बन मुझे सर्वश्रेष्ठ गॉडली स्टूडेंट बना रहे हैं। सुप्रीम सदगुरु बन मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो अभी सारे मुझे संबंधों का मुझे स्नेह मिल रहा है। इस संगम युग पर बाबा ने अपने सारे अविनाशी खजाने मेरे लिए खोल दिए। वह फ्राक दिल से मुझ पर लुटा रहे हैं। खुला भंडारा है, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, समय और संकल्प, इन्हीं खजानों से हम अपने को संपन्न बना रहे हैं। हम शांति, प्रेम, खुशी और आनंद से स्वयं को भरपूर कर रहे हैं। ये अविनाशी खजाने जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। अब मेरे हर कदम में पदम है, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने भाग्य लिखने की मुझे कलम दे दी है, जिससे ही मैं स्वयं का और औरों का भी भाग्य बना रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। कभी हमने स्वप्न में भी सोचा था कि हमें भाग्य बनाने की कलम ही मिल जाएगी, स्वयं भाग्य विधाता मिल जाएगा। तो बाबा वही कह रहे वरदान में, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करो। इस जन्म में हम सुखी हैं, वो बीज वाली कहानी। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बस सुख भोगते जाए, आगे के लिए जमा न करें। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में
इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों से रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं ना, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, वैसे ही हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हैं। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जानो। संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के नशे और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। राजा कोई काम करता है तो किस अथॉरिटी से करता है कि मैं तो राजा हूँ, मेरा ही सब कुछ है, सारे ही मेरे हैं। इस नशे से जब हम कोई कर्म करेंगे ना तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।